नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने OMG स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 7वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र अध्याय 3 का दूसरा पाठ, जिसका शीर्षक राज्य शासन कैसे काम करता है। हमने पिछली कक्षा में इस चैप्टर का आधा यानी कि पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर का आधा हमने पढ़ा था, आधा हिस्सा आज पढ़ेंगे। तो आपको बता दूँ, इस चैप्टर में हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे ताकि इस पेपर या चैप्टर में आने वाले जो क्वेश्चन है वो छूटे ना। ठीक है, सारे कवर हो जाए। और इस वीडियो के बीच में मैंने और अंत में बेसिकली अभ्यास क्वेश्चन कराएं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी कराएं। तो वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि विधायक, विधानसभा, निर्वाचन क्षेत्र, ये सारी चीज़ों के ऊपर हमने पिछली कक्षा में बात करा था। तो दोस्तों, आज भी कुछ बातें जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा एक बार दोहरा लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। भारत में कितने राज्य हैं? कल भी मैंने बताया था 28 राज्य हैं। ठीक है, सभी 28 राज्यों में एक विधानसभा होता है और 6 राज्यों में सिर्फ भारत के जहाँ विधान परिषद है। उन 6 राज्यों के नाम आप बता सकते हैं दोस्तों। वो 6 राज्य हैं जहाँ विधान परिषद है, सिर्फ उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो ये 6 राज्य हैं जहाँ विधान परिषद है। बाकी सभी राज्य में एक एक तो विधानसभा है। ये विधानसभा, विधान परिषद, जैसे कि आप देखते होंगे केंद्र, आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में 8वीं क्लास में, तो उसके अंदर आप देखेंगे केंद्र स्तर पर 2 तरह से सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। उसी तरह राज्य स्तर पर भी विधान परिषद और विधान सभा है, लेकिन हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं है। किसी किसी राज्य में दोनों है, जैसा कि मैंने बताया था 6 राज्यों में विधानसभा भी, विधान परिषद भी, दोनों का अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। जैसे कि निर्वाचन क्षेत्र बताया था, आप सभी को मैं फिर से बता दूं, निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या होता है। इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है जहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। उदाहरण के लिए कोई भी पंचायत या वार्ड या वो क्षेत्र हो सकता है। मैंने कल भी बताया था, निर्वाचन क्षेत्र का मतलब है कई सारे पंचायतों, वार्डों या बहुत सारे गाँवों को, समूह को मिलाकर निर्वाचन क्षेत्र तैयार किया जाता है। उस निर्वाचन क्षेत्र से एक विधायक का चुनाव किया जाता है। वही विधायक क्या करता है, हमारे विधानसभा में का सदस्य बनता है। ठीक है, विरोधी दल के बारे में बताया था। इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है, जिसकी भूमिका सरकार के निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार करने के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है। कल ही मैंने बताया था विरोधी दल, जैसे आपने देखा था, कल आपने पढ़ा था। इसके अंदर विधायक 1, 2, 3 ये सब अपने अपने मतलब समस्या लाते हैं, अपने जो क्षेत्र के वो सरकार के सामने रखते हैं, जीती हुई सरकार के सामने। ठीक है, तो आगे इस वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल लीजिए कि बहस के बारे में पढ़ा। ठीक है, सदस्य सरकार द्वारा की गई नई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं, सरकार से आपका क्या तात्पर्य है। तो सरकार से तात्पर्य यह है कि सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। उनका सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। आप सभी देखते होंगे जो सरकार होती है, सरकार किसी एक चीज़ से नहीं बनती है, वो मंत्री परिषद, ठीक है, इन सभी से सरकार बनता है। ठीक है, और उन सभी सरकारों में सबसे जो प्रमुख होता है उसे मुख्यमंत्री कहते हैं। सही मायने में तो कल भी दोस्तों मैंने आपको बताया था मुख्यमंत्री का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री को डायरेक्ट आम जनता नहीं चुनती है। मुख्यमंत्री का चुनाव जीती हुई पार्टी या जिस पार्टी को बहुमत मिला है चुनाव में, वो पार्टी के सदस्य मेंबर
मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वो उनको शपथ दिलाते हैं। साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, जैसे कि मैंने कल वीडियो में बताया था आपको पार्ट 1 में। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता होता है और मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ठीक है। सही मायने में तो सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में इकट्ठा होते हैं विधायक कहलाते हैं। विधायक के रूप में वे सरकार कार्यकारी हिस्से के काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था, इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख मुख्यमंत्री बनाया जाता है। शासन की कार्यप्रणाली। शासन की कार्यप्रणाली आपने देखा होगा, भारत में कल मैंने बताया था कि भारत में शासन के 3 स्तर हैं। जैसा कि आपने पिछली 6th क्लास में आपने स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ा था, वैसे ही 7th में राज्य सरकार और 8th में केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे। तो वैसे भारत के शासन के 3 स्तर हैं, केंद्र, राज्य और स्थानीय। और शासन के प्रमुख अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हम पढ़ते जाते शासन की कार्यप्रणाली। शासन की क्या कार्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। शासन का अर्थ है कि राज करने या राज चलाने को शासन कहा जाता है। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबार या टीवी चैनलों और अन्य संगठनों या सरकार के बारे में बात करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखिए। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया और इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगले पृष्ठ पर ऐसी ही एक रिपोर्ट दी गई। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर आए। उन्होंने परिवारों से भेंट की जिन्होंने रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं वरना पीने के स्वच्छ पानी की कमी की है। उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी और जो सफाई सुविधाएं के लिए जिले की ज़रूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वो क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सके। जैसा कि आपने ऊपर देखा था कि वे लोग जो सत्ता में हैं जैसे कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, जैसा आपने ऊपर देखा कि वो लोग जो सत्ता में हैं जैसे कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है और वह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है। और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। सरकार साफ सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वो कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए वो अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। ये भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने के लिए कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। मैंने कल भी दोस्तों बताया था, कल वीडियो में
जो हमारा कोई भी कानून पास होगा, किसी प्रकार का आपके मतलब विधायक चाहेंगे किसी प्रकार के आपके क्षेत्र में कार्य करवाना, तो उसे विधानसभा में बिल पास करवाना पड़ता है। ठीक है, 2/3 बहुमत से विधानसभा में, तब जाके कोई भी कार्य पूर्ण किया जाता है। उसी तरह जैसे कि विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग ने इन कार्य क्रियान्वयन करते हुए पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि जो विधानसभा में आपके जो तो आपने देखा था मतलब कि कल मैंने बताया था कि जो विधानसभा होता है जिसमें कानून बनता है, ठीक है, तो वो पूरे राज्य में लागू होता है। अब वैसे ही लोकसभा में जो पास होते हैं जो कानून, वो पूरे देश में लागू होते हैं, जिसमें संसद कहलाता है। ठीक है, लोकतंत्र में विधायक एमएलए के रूप में लोकतंत्र में विधायक को एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है और फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं। और कुछ लोकतंत्र में विधायक एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे कि ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, इन विभागों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायक द्वारा अनुमोदित स्वीकृत कराया जाता है। चैप्टर दोस्तों यह ख़त्म होता है। ठीक है, आगे वॉलपेपर की परियोजना वगैरह है। ठीक है, यह चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। कल मैंने दोस्तों बताया था विधानसभा क्या होता है। विधानसभा जहाँ कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, विधानसभा का अर्थ है विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक, चाहे वो सत्ताधारी दल के हो या विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने कल देखा था कि बहुत सारे जो छात्रा हैं वो विधानसभा देखने के लिए गए थे, तो उसमें हमने क्या देखा था कि अलग अलग जो सत्ता पार्टी हैं, पार्टी के जो विधायक हैं और जो विरोधी दल के जो विधायक हैं, वो सब आपसी में कई सारे मुद्दों को लेकर कई सारे विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये तो विधानसभा है। विधानसभा के अगर कार्य पूछ ले तो इनका कार्य इसे राज्य सूची में संबंधित विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को ये अधिकार है कि इससे पूर्व भी उसको विघटित कर सकता है। विघटित यानी कि विधानसभा को भंग भी किया जा सकता है 5 साल से पहले। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। आपसे कोई बोले विधायक की योग्यता बताइए, अगर कोई विधायक बनना चाहेगा तो उसकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। आपको बता दूं दोस्तों, आपको बता दो विधायक बनने की योग्यता क्या है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, मानसिक रूप से स्वस्थ तथा पागल ना हो या उसके ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा ना चल रहा हो, तब तो वो विधायक बनने के लिए योग्यता है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन नोट आउट कर लेना दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, कि विधानसभा में कम से कम कितने सीट और सबसे अधिक कितने सीट हो सकते हैं। तो सबसे कम 60, उससे अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 60 से भी कम सदस्य हैं, जैसे कि गोवा में 40 सीटें हैं विधानसभा के। तो वो डिपेंड करता है जनसंख्या के ऊपर, जैसे गोवा की जनसंख्या कितनी कम है। मिजोरम में 40 सीटें हैं, तो कई बार जनसंख्या के अकॉर्डिंग भी वहाँ पे सीटें दी जाती है। बात कर ले दोस्तों ये वॉलपेपर
क्या है दोस्तों, ये रह गया था वॉलपेपर परियोजना। वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। यहाँ जो तस्वीरें दी गई है वो कक्षा के वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती है। ठीक है, शिक्षिका चुने गए विषयों को पूरी कक्षा में परिचय देती है और उसके संक्षिप्त चर्चा करके कक्षा में कुछ समूहों में बांट देती है। समूह उस मुद्दे पर चर्चा करता है कि तय करता है कि वॉलपेपर में क्या क्या रखना चाहिएगा। इसके बाद बच्चे अपने अपने दो या दो की जोड़ी इकट्ठी की गई सामग्री को पढ़ते हैं और अपने अपने अनुभवों को विचारों को लिखते हैं और इसके लिए वे कविताएं, कहानियाँ और साक्षात्कारों, विवरणों आदि की रचना कर सकते हैं। ये सारी आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह है। तो चैप्टर दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आगे हम इसके अभ्यास क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अभ्यास क्वेश्चन का पहला ही क्वेश्चन है, निर्वाचन क्षेत्र में व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है, उसका चुनाव किस प्रकार होता है। सबसे मैंने बताया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अभ्यास के क्वेश्चन में भी आ चुका है। तो बता दूं दोस्तों, विधानसभा के सदस्य को विधायक एमएलए कहा जाता है। जैसे ठीक है, एमएलए की फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताओ। प्रत्येक विधायक के लिए एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र होता है जहाँ से विधायक जनता का प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आते हैं। विधायकों का चुनाव, प्रत्येक विधायक के लिए एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र होता है जहाँ से विधायक जनता प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के वयस्क नागरिक अपने गुप्त और सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा एक विधानसभा के प्रतिनिधि चुनाव करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है। जो व्यक्ति 18 वर्ष या उससे अधिक हो जाता है तो उसे वोट देने का अधिकार हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार उसे सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग से संबंध रखता हो। दूसरा क्वेश्चन, कुछ विधायक मंत्री कैसे बन जाते हैं। कुछ विधायक मंत्री कैसे बन जाते हैं। कुछ विधायक को मंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा बनाया जाता है। मुख्यमंत्री दल के कुछ विधायकों को मंत्री पद के लिए राज्यपाल से सिफारिश करता है और राज्यपाल विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाता है। इन मंत्रियों को विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, जैसे कि वित्त मंत्री, गृह मंत्री, लोक निर्माण मंत्री, शिक्षा मंत्री आदि। जैसे कि मैंने बताया कि आज बताया इस वीडियो में भी, जो मुख्यमंत्री होता है, जो मंत्री होता है, उसे डायरेक्टली जनता नहीं चुनती है। उन्हें चुनने का काम उनकी पार्टी या मेंबर करती है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर बहस आवश्यक है क्योंकि मुख्यमंत्री तथा विधायक सामूहिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए उन्हें कोई भी निर्णय जनता के अनुकूल या उन्हें उनके हित में लेना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णय समाज के लिए सभी वर्गों के लिए लाभकारी हो। विधानसभा में होने वाली बहस के द्वारा ही मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों के अधिकारों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना संभव है। बहस के फलस्वरूप आए नवीन विचारों को अंतिम निर्णय में जोड़ा जा सकता है। ये सारी चीज़ें थी। ये चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पतालपुरम में क्या समस्या है। एक बार तीसरा क्वेश्चन को फिर से मैं रिपीट करता हूँ। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, मुख्यमंत्री, जिन बच्चों को समझ नहीं आया एक बार मैं दोबारा बता दूँ। तीसरा क्वेश्चन, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों के द्वारा विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए। बहस होना बिल्कुल लाजमी है दोस्तों। ठीक है, अगर बहस नहीं होगी विधानसभा में तो विधानसभा फिर है ही किस चीज़ का। विधानसभा मतलब विधानसभा का में यही कार्य है कि मतलब चुने गए विधायक अपनी अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं। ठीक है, और सभी समस्याओं को समाधान के लिए विधानसभा में सत्ता दल के जो विधायक हैं और विपक्ष के दोनों आपस में बहस करते हैं और कार्य करवाने के लिए निर्णय लेते हैं। पतालपुरम में क्या समस्या थी, निम्नलिखित के द्वारा इस विषय में क्या क्या चर्चा की गई, निम्न तालिका में भरिए। तो ये दोस्तों, ये आपका काम है। ये आम सभा में विधानसभा पेश करता है। ये सब इजी क्वेश्चन है। ये विधानसभा सदस्य द्वारा विधायक में किए गए कार्य व शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच में अंतर बताइए। विधानसभा के सदस्य विधायकों में कानूनों का निर्माण करते हैं तथा स्थानीय समस्याओं को विधायिका में रखते हैं। सरकार द्वारा कई
महत्वपूर्ण निर्णयों को विधायिका में घोषणा की जाती है। विरोधी दल के विधानसभा के सदस्यों द्वारा सरकार की गलत नीतियों का सदन में विरोध किया जाता है। शासकीय विभाग द्वारा सरकार के निर्णयों और कानूनों को संचालित किया जाता है। तो ये तो आपके ख़त्म हो गए चैप्टर। यहाँ पे सारे मैंने अभ्यास क्वेश्चन भी करवा दिया हूँ। जो दोस्तों एक आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, जो आपको बीच बीच में जो आपको बैकग्राउंड में जो शोर सुनाई देता है, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगना चाहूँगा। ये शब्द संकलन है, जैसे कि हमने इसे पढ़ लिया। निर्वाचन क्षेत्र क्या है, बहुमत, विरोधी पक्ष, ये सब हमने पढ़ लिया। तो इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चौथे चैप्टर में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्त।